नमस्कार दोस्तों। तो मैं आपके अपने चैनल डीएफ कोचिंग क्लासेस में आपका मैं स्वागत करता हूं और आज मैं जीएस का आगाज करता हूं। तो आज मैं आपको रेलवे से महत्वपूर्ण फैक्ट पढ़ाता हूं, जिसमें आपको आज मैं रेलवे के 18 जोन मैप से याद करवाऊंगा, ट्रिक से। बिल्कुल आपको कोई सा भी भूलने का चांस ही नहीं रहेगा, सभी 18 आपको याद हो जाएंगे जोन, और जिसमें आपकी रेलवे से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो भी आपको याद हो जाएगी पूरी, जो भी है। तो आपको ये जो जानकारी पढ़ा रहा हूँ वो आपका अच्छा एमपीपीएससी, एसआई, एसएससी जो भी आप एग्जाम दोगे चाहे रेलवे संबंधित, तो हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको रेलवे से महत्वपूर्ण जानकारी पढ़ा रहा हूँ। तो सबसे पहले बात ये आती है कि रेलवे की शुरुआत कब से हुई थी। तो रेलवे की शुरुआत सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी। तो सबसे पहले इंग्लैंड में ट्रेन चलाई गई थी। फिर उसके बाद अपने यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी ने 1853 में शुरुआत की थी, जो पहली ट्रेन मुंबई से थाने की ओर 34 किलोमीटर चली। तो आप लिखते जाना, तो आज मैं लिखाते जाता हूँ, ठीक है ना। तो पहला फैक्ट डाल के रेलवे का शुभारंभ, रेलवे का शुभारंभ, रेलवे का शुभारंभ लॉर्ड डलहौजी ने किया था। लॉर्ड डलहौजी ने रेलवे का शुभारंभ किया। फिर अगली बात आती है, फिर शुभारंभ किया तो पहली ट्रेन कब चली। तो दूसरा फैक्टर लिखना, पहली ट्रेन। तो पहली ट्रेन चली मुंबई से ठाणे की ओर, मुंबई से ठाणे, जो चली 1853 में। इस ट्रैक पे चलाई गई थी। इस ट्रैक की लंबाई थी 34 किलोमीटर, 34 किलोमीटर। फिर इसके बाद 1853 में ट्रेन चलाई गई। तो अब बात ये आती है कि ट्रेनें दो प्रकार से चलती हैं। पहले ज्यादातर कोयले से चलती थी, जहां तक कि आपको सबको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन होने लगा, मतलब विद्युत का उत्पादन हर तरीके से। आप देख लो सौर उत्पादन होने लगा बिजली का, आप देख लो जल उत्पादन होने लगा, आप देख लो ये उत्पादन होने लगा। तो कई प्रकार से बिजली का उत्पादन अपने यहाँ होने लगा। तो उसके बाद इंडिया में बिजली से ट्रेनें चलने लगी। तो बात ये आती है कि सबसे पहले कोयला से कौन सी ट्रेन चलाई गई थी। तो कोयला से चलने वाली प्रथम ट्रेन, कोयला से चलने वाली प्रथम ट्रेन, प्रथम ट्रेन तो ये थी फेरी क्वीन, फेरी क्वीन, फेरी क्वीन। दूसरी चौथा फैक्ट है विद्युत से चलने वाली पहली ट्रेन, विद्युत से चलने वाली पहली ट्रेन तो ये थी डेक्कन क्वीन, ये थी डेक्कन क्वीन, ये थी डेक्कन क्वीन। ये दोनों ट्रेनें ये कोयले से चलाई गई थी और ये विद्युत से चलाई गई थी। फिर इसके बाद आती है बात कि इसके बाद रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई। तो रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी 1905 में। रेलवे बोर्ड की स्थापना, रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी 1905 में। रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी। और इंपोर्टेंट फैक्ट मैं मेट्रो से लेता हूं। तो फैक्ट आपको पता कि इंडिया में मेट्रो चल रही है। तो मेट्रो पुरुष किसे कहा जाता है, या मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, या मेट्रो की शुरुआत किसने की। तो इंजीनियर श्रीधरन नाम के हैं, तो जिन्हें मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया। तो मेट्रो की शुरुआत, मेट्रो की शुरुआत तो किसने की, इंजीनियर श्रीधरन ने। इनका नाम है इंजीनियर श्रीधरन, इंजीनियर श्रीधरन। और आपको बता कि रेल यूनिवर्सिटी एकमात्र सबसे पहले खोली गई यूनिवर्सिटी कौन सी है, बड़ौदा, गुजरात। तो 7वां पॉइंट है पहली रेलवे यूनिवर्सिटी, इसका क्या नाम है, जो खोली गई थी बड़ौदा, गुजरात में। बड़ौदा, गुजरात, जो गुजरात राज्य के बड़ौदा जिले में है। और अगली बात फिर आती है कि दो ट्रेनों का नाम आपको याद रखना है। एक ट्रेन जो सबसे ज्यादा दूरी तय करती है, और एक ट्रेन जो सबसे स्पीड में चलती है। तो जो सबसे ज्यादा स्पीड में चलती है या सबसे तेज चलने वाली ट्रेन, तो उसका नाम है गतिमान एक्सप्रेस। और दूसरी ट्रेन आपको वो याद रखना जो सबसे लंबी दूरी कवर करती है, जिसका नाम है द वेग एक्सप्रेस। तो 8वां
का फैक्ट लिखो, सबसे तेज चलने वाली ट्रेन। सबसे तेज चलने वाली कौन है? गतिमान एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस। दूसरा 9वां पॉइंट है, सबसे अधिक दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस। अगला फैक्ट, 10वां फैक्ट। तो ये देखिए, ये आप चारों दिशाएं बना लें, आप चारों दिशाएं बना लें, ठीक है ना। ये कौन सी है? ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, ये पश्चिम है। तो देखना, जैसे मैं यहाँ लिखूंगा तो ये कौन सा हो जाएगा? पूरब मध्य रेलवे। यहाँ लिखूंगा वो अकेला मध्य रेलवे, यहाँ लिखूंगा वो हो जाएगा पूरब दक्षिण रेलवे। तो ऐसे आपको मैप से याद हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं 4 उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम 4 रेलवे लिखवाता हूँ। तो अगर पूछे कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो वो है दिल्ली। ऐसे मैं आपको 18 ही याद कराता हूँ। अगर पूछेगा उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो दिल्ली, ये कहाँ है? उत्तर। और अगर दक्षिण का पूछे तो कहाँ है? चेन्नई। तो दक्षिण का पूछे तो कहाँ है? चेन्नई, ठीक है ना। अगर पूरब का पूछे तो कहाँ है? कोलकाता, कोलकाता, गार्डन रीच, गार्डन रीच, कोलकाता गार्डन रीच। इस साइड है मुंबई चर्च गेट, मुंबई चर्च गेट, मुंबई चर्च गेट। तो आपको ये 4 में लिखवा चुका हूं, मतलब उत्तर दिल्ली है और पूरा कोलकाता गार्डन रीच है, दक्षिण चेन्नई है और मुंबई चर्च गेट ये चौथा। ये कौन सा है? ये पश्चिम है। अब आपको यहाँ पे मैं मध्य, ये कौन सा होगा? मध्य रेलवे। अगर पूछे कि मध्य रेलवे, ओनली मध्य रेलवे, तो होगा मुंबई सीएसटी, मुंबई सीएसटी, मुंबई सीएसटी। मुंबई के 2 हैं, इसलिए आप याद रखना, ये मुंबई चर्च गेट है, ये मुंबई सीएसटी है। अब बात आती है, अगर मैं यहाँ बनाऊं तो ये कौन सा रेलवे हो जाएगा? उत्तर मध्य रेलवे। तो पूछे कि उत्तर मध्य रेलवे कहाँ? तो इलाहाबाद। लिखते चलो, इलाहाबाद। तो कौन सा होगा? इलाहाबाद। फिर मैं यहाँ बनाऊं तो ये कौन सी है? दक्षिण। तो बीच में बनाऊंगा तो कौन सा हो जाएगा? दक्षिण मध्य रेलवे। तो कौन सा हो गया? सिकंदराबाद, सिकंदराबाद, ये हुआ सिकंदराबाद। और अगर इस साइड जाऊं मैं और यहाँ पे बनाऊं तो ये कौन सा हो जाएगा? पूरब मध्य रेलवे। तो ये कौन सा हो जाएगा? हाजीपुर। और अगर मैं यहाँ बनाऊं तो ये हो जाएगा पश्चिम मध्य रेलवे। तो ये हो जाएगा जबलपुर। कितने हो गए? 9। ठीक है, अब 9 ही और बनाओ। ठीक है, अगर मैं एक लाइन यहाँ खींचूं, आप रीजनिंग में पढ़ा होगा, ये कौन सी दिशा होती है? अगर ये कौन सी है? पश्चिम है और ये दक्षिण है, तो कौन सी हो जाएगी? दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हुबली कर्नाटक, हुबली कर्नाटक। और अगर ये लाइन खींचू इधर तो ये रीजन में आपने पढ़ा होगा, ये हुआ उत्तर पश्चिम रेलवे। तो कौन सा हो जाएगा? ये जयपुर, ठीक है ना। और अगर ये यहाँ खींचूं तो ये कौन सा हो जाएगा? उत्तर पूरब रेलवे। तो आएगा गोरखपुर, गोरखपुर, ठीक है ना। अगर ये खींचू इधर लाइन तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा पूरब और दक्षिण रेलवे। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये कोलकाता, ये कोलकाता गार्डन रीच है, ये अकेला कोलकाता है, ठीक है ना। और अगर ये पूछूं कि ये कौन सा है? ये है पूरब और दक्षिण। लेकिन अगर मैं यहाँ बना दूं तो कौन सा हो जाएगा? पूरब दक्षिण मध्य रेलवे। तो कौन सा हो जाएगा? बिलासपुर, बिलासपुर, ठीक है ना। और अगर यहाँ पे एक यहाँ पे है जिसे बोलते हैं, आपने सुना होगा कि 7 बहनें हैं, तो कौन सा है? वो कौन दिशा बोलते हैं? पर उत्तर पूर्वी। तो उत्तर पूर्वी का सीमांत रेलवे है जिसे बोलते हैं मालेगांव गुवाहाटी, मालेगांव गुवाहाटी, गुवाहाटी, ठीक है ना।
अब दो तट हैं, आपको पता होगा, एक दक्षिण तट है, एक पूरब तट है। तो ये है दक्षिण तट और ये माना कि पूरब तट। तो दक्षिण तट में है, अभी लिखवाया मैंने कि दक्षिण तट का रेलवे कहाँ, विशाखापट्टनम, जो सबसे नया बनाया गया जोन है। तो जो है विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। और इधर कौन सा तट है, पूर्वी तट, ठीक है ना। इधर कौन सा, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर। तो दो तटों का याद रखना और एक मेट्रो का याद रखना। एक मात्र है मेट्रो का मुख्यालय। तो मेट्रो मुख्यालय कौन सा है, तो मेट्रो है कोलकाता। ध्यान रखना कोलकाता में 3 है, कोलकाता गार्डन रीच बोले अकेला, तो कौन सा है, अकेला पूरब रेलवे है। और अगर पूरब दक्षिण रेलवे बोले तो कौन सा है, कोलकाता अकेला, और मेट्रो भी कोलकाता है। तो आपके 18 हो चुके हैं, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो चार तो देखो डायरेक्ट हो गए। 4 तो ये होगा उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, 4 हो गए ये बीच वाले, ठीक है ना, मध्य वाले। फिर 4 इन बीच वाले होगा, सो 4 दिया 12, 4 दूनी 8, 4 दिया 12, ये हो गए। और 4 ये हो गए, ये मालेगांव, कोलकाता और 2 तटीय, तो 4 चौका 16, और 2 ये होगा, ये मध्य वाला हो गया मुंबई, और ये बिलासपुर ये वाला हो गया। तो आपको यहाँ से कभी भी क्वेश्चन आएगा, कभी आपका बाहर नहीं आएगा। एग्जाम में 100% क्वेश्चन आता है, और मैं गारंटी देता हूँ आप इस तरीके के अलावा याद नहीं कर सकते इन्हें। 18 आप याद नहीं कर सकते अगर इस तरीके से, जैसे मैंने बताया, अगर मैथ से ऐसे बनाओगे बार 2-4 बार 100% याद आ जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। क्योंकि आपको पता है इस साइड कोलकाता, तो जरूरत नहीं है बनाने की। आपको पता है इस साइड सबसे बड़ा शहर कौन सा है, कोलकाता, जो पश्चिम बंगाल में है, तो इस साइड कोलकाता हो गया। फिर आपको पता है इधर शहर कौन सा है सबसे बड़ा, मुंबई, इधर महाराष्ट्र आता तो मुंबई हो गया। इधर कौन सा है आगे जाके, तो दिल्ली है। दिल्ली से इस साइड हमारा यूपी, तो यूपी में कौन सा है, इलाहाबाद, इस साइड भी गोरखपुर। इधर सीमांत कौन सा है, मालेगांव, गुवाहाटी, उधर असम है, उधर ये हो गया। आपको पता है कि 2 तट हैं, तो 2 तट के याद कर लो, एक पूर्वी तट है, एक पश्चिमी तट है। तो पश्चिमी तट विशाखापट्टनम हो गया और पूर्वी तट भुवनेश्वर होगा। एकमात्र मेट्रो है जिसका नाम कोलकाता। तो ये ट्रिक से और ये मैप से, जैसे आपको मैंने पढ़ाया, गारंटी से आप कभी नहीं भूलेगा। आप 2 बार बना के देख लेना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और कभी भी आपका ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप वॉच करके या स्क्रीनशॉट लेके इसे बना लेना, और बार कोशिश करना, 2-4 बार वीडियो को देख लेना, आराम से सीख जाओगे। तो आज क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं, कल मिलेंगे, ठीक है ना। जय हिंद।